कभी अपनी लाइफ में ये सोचा है कि सूरज जिसे हम लोग रोज देखते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे डे नामक एक चीज होती है, उसकी रेजेस का भी कुछ वेट होगा। आप इस वीडियो में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं ना कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, इम्प्रेशेंट। यार इम्प्रेशेंट, क्या फैक्ट सुनाए हैं, मजा आ गया है। फैक्ट नंबर 16। आपने कभी अपनी लाइफ में ये सोचा है कि इस दुनिया की सबसे हेल्थीएस्ट प्लेस कौन सी है? 2018 में इंटरनेशनल लिविंग नाम के जर्नल ने ये बताया कि इस दुनिया की सबसे हेल्थीएस्ट प्लेस पानमा है। पानमा शिंगाला वैली में बसा एक छोटा सा शहर है जहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया से ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल लिविंग ने पानमा को बेस्ट जगह बताई है रहने के लिए। आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको मंथली 1,40,000 रुपये देने पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको सुंदर जगह स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल का नाम पता है? स्कॉटलैंड एक टूरिस्टिंग प्लेस है जहाँ के नेशनल एनिमल का नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वो एक सींग वाला घोड़ा होता है जो स्कॉटलैंड में बहुत स्पेशल माना जाता है। देशों के नेशनल एनिमल वही तो होते हैं ना जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। बट यूनिकॉर्न तो एक ऐसा नेशनल एनिमल है स्कॉटलैंड का जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनकी फेरी स्टोरीज में है। फैक्ट नंबर 14। आपने कभी सोचा है कि जब आप छोटे थे, जब आप प्यारे थे तो आप कितने क्वेश्चन पूछते थे? Realweb.com जो एक यूएस की वेबसाइट है, उसने ये बताया है कि रोज़ाना बच्चे 300 के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। स्टडी के लिए 50% क्वेश्चन होते हैं। तो बताइएगा कि आप स्टडी के लिए कितने क्वेश्चन पूछते होंगे दिन में? टेल मी इन कमेंट्स। लॉकडाउन में ये बढ़ के 1000 के ऊपर चला गया होगा। फैक्ट नंबर 13। कभी आपने लिखते टाइम ये पॉइंट करा है कि जितने भी वर्ड आप लिखते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर उन वर्ड्स में यूज़ होता है? तो इसका आंसर है ई। ई इस दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लौता लेटर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो लंदन में मौजूद है और इसकी एक डिक्शनरी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड ऑफ डिक्शनरी। इसने ये बताया है कि ई लेटर इस दुनिया के 11% ऑफ वर्ड में यूज़ होता है। क्यों इस दुनिया की 0.2% वर्ड में यूज़ होता है जो सबसे कम है। फैक्ट नंबर 12। आपने कभी सोचा है कि जो अनंत स्पेस है जिसमें अनेक सैटेलाइट तैर रही हैं, एदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये क्या स्मेल करता होगा? बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि स्पेस भी कुछ स्मेल करता है। बट हाँ, स्पेस भी स्मेल करता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये बताया है कि स्पेस लाइक अ हॉट मेटल स्मेल करता है। उसकी तरह ना कि लोहा जब गर्म है, लोहा गर्म है हथौड़ा मारते, बिल्कुल उसकी तरह। फैक्ट नंबर 11। आप कभी किसी शादी में गए हैं? आपने शादी में देखा होगा कि लड़की जिसकी शादी हो रही होती है उसने पीछे कुछ डाला होता है, उसे विल बोलते हैं। तो फैक्ट ये है ना कि इस दुनिया का सबसे लंबा विल किसने पहना था और कब पहना था? ये मारिया पराश्केवा ने 14 अगस्त 2018 को अपनी मैरिज में पहना था। ये इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विल था और ये 63.5 फुटबॉल फील्ड जितना था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। ये लेडी साइप्रस की थी और इन्होंने ये मुकाम हासिल करा। लेट्स गो ऑन अ नेक्स्ट फैक्ट यार। फैक्ट नंबर 10। आपने इस चीज़ को तो ज़रूर देखा होगा, इसने आपको काटा भी होगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने मींस BBC ने ये बताया कि अगर इस दुनिया की सारी जितनी भी इस दुनिया में चींटियां हैं 300 ट्रिलियन के ऊपर, उन सब को अगर एक साथ रख दिया जाए और सारे इंसानों को अगर एक साथ रख दिया जाए एक ही तराजू पे, तो उन दोनों का वेट सेम आए। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया की सारी चींटियों का वेट बराबर इंसानों का वेट, बट ये गलत है। फ्रांसिस रैटनिक्स नाम के साइंटिस्ट ने BBC को ये बताया कि अगर वो ये चीज़ 2000 साल पहले बोलते तो वो सही होते, तब तो इनके परदादा नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 9। सच सच बताइएगा, आपको कभी इसने काटा है?
मैक्यूरिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यह बताया कि कभी कभी बीज एक दूसरी बीज को भी स्टिंग करती हैं। बीज कब स्टिंग करती हैं? जब उनको अटैक या फिर डिफेंड करना होता है किसी और की तरफ से, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए बीज कभी कभी दूसरी बीज को भी स्टिंग करती हैं। बट इसका दर्द सिर्फ इंसानों में ही होता है ड्यू टू फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन देयर स्टिंग। O2 मीन्स फॉर्मिक एसिड की वजह से हम लोग को वहाँ पे दर्द होता है। इसीलिए जब भी हम लोग को मधुमक्खी काटती है हम लोग वहाँ पे बेकिंग सोडा या फिर लेमन यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपके घुटनों में क्या दर्द होता है? तो शायद आपको ये है, कुछ लोगों के घुटने के स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है जिसका नाम है फेबुला। सिर्फ इस हड्डी की वजह से इंसानों के घुटने में 10% ज़्यादा दर्द करता है और ये अब कॉमन होता जा रहा है पूरी दुनिया में। 1875 में 18% लोगों के अंदर फेबुला हड्डी पाई गई और 2020 में 40% के अबव लोगों के अंदर ये हड्डी पाई गई। ये हड्डी इस पूरी दुनिया के हर एक इंसान के अंदर होगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी शावर किया है बिल्कुल ऐसे जैसे ये कर रहा है? साइकोलॉजिकल नाम के एक जर्नल में एक बार ये छपा था कि शावर हमें रोज़ करना चाहिए क्योंकि शावर हमारी क्रिएटिविटी को रियली बहुत हद तक स्पार्क करता है। आप अगर न्यूज़ एंकर, आर्टिस्ट या फिर स्टूडेंट हैं तो आपको रोज़ शावर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हाइजीन को भी बहुत इम्प्रूव करता है और ये हमें साफ और फ्रेश भी रखता है। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी सोचा है कि आपको किसी को पढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मीन्स आपको टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आप फुली एजुकेटेड होने चाहिए, आपके अंदर पेशेंस हो और आप किसी भी चीज़ को आप समझा सकें। लेकिन नॉर्थ कोरिया नाम की एक कंट्री में जहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग उन है, इस कंट्री में आपको ये सारी स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए जिसका नाम अकॉर्डियन है। मीन्स आप अकॉर्डियन अगर बजा सकते हैं तो आप किसी को भी पढ़ा भी सकते हैं। गेट टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी इनको देखा या फिर इनके साथ खेला है? ये ईस्टर एग हैं। ये एक प्लास्टिक के नकली एग होते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। और आपने इस नकली हरी घास को देखा है जो प्लास्टिक की बनी होती है और इसे ज़्यादातर फुटबॉल फील्ड में डालते हैं। इन दोनों चीज़ के इन्वेंटर, ईस्टर एग और इस नकली घास के इन्वेंटर डोनाल्ड वीडर, जो कि एक महान साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ईस्टर एग और प्लास्टिक ग्रास को बनाने के लिए थॉमस एडिसन से भी ज़्यादा फेलियर गेन कर रहे हैं। डोनाल्ड वीडर के 1413 फेलियर हैं जो कि थॉमस एडिसन से बहुत ज़्यादा हैं। इसकी जगह पे थॉमस एडिसन के 1096 फेलियर हैं। गेट टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, आप जब किसी नोटबुक पे लिखते हैं या फिर उस नोटबुक से पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ ध्यान दी है कि नोटबुक के लेफ़्ट एंड राइट साइड में मार्जिन क्यों होती है? ये लेफ़्ट और राइट साइड में मार्जिन इसलिए छोटी होती है कि आपकी नोटबुक की इंफॉर्मेशन बची रहे चूहों से, क्योंकि चूहे कॉपी को कॉर्नर से फाड़ देते हैं और जब कॉर्नर में मार्जिन्स होंगी तो वो सिर्फ ब्लैंक एरिया फाड़ पाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन वाला एरिया बचा रहेगा। चूहों ने तो हद कर दी, पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, हर एरिया में तबाही मचाए। फैक्ट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में कभी किसी डायमंड को देखा है? डायमंड इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्टोन है। असली डायमंड ऑफ नेचर जो असलियत में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे किसी चीज़ में लगा हो, बट वो इस अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर से है। दुनिया के ज़्यादातर लोग समझते हैं कि डायमंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, बट नहीं। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ किसी टाइप का डायमंड नहीं है, बल्कि ग्राफीन है, जो एक टाइप का मेटल है। ग्राफीन इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चीज़ है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि डायमंड को कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, बट ग्राफीन डायमंड को भी तोड़ सकता है। ये ऐसा दिखता है जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 2,
आपने कभी अपनी लाइफ में कोआला देखा है? कोआला जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। कोआला एक ऐसा एनिमल है जिसके कई अंग इंसानों जैसे होते हैं, जैसे उसके हाथ। कोआला के हाथ बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। यहाँ तक कोआला अपने हाथों का मूवमेंट भी इंसानों जैसे करता है। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में ये पाया कि कोआला के हाथों के फिंगरप्रिंट भी इंसानों जैसे होते हैं। एक कोआला के हाथ के फिंगरप्रिंट तो हूबहू इंसानों जैसे थे। बट अब लगातार कोआला ख़त्म होते जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की फायर की वजह से। ऑस्ट्रेलिया फायर, जिसके बारे में आपने ज़रूर पिछले 2 महीनों में सुना होगा। ये फायर शायद किसी मैच स्टिक या फिर बॉन्ड फायर से लगी थी। एक छोटी सी गलती से ये इमेज हुई ऑस्ट्रेलिया की। ये कोई एडिटेड इमेज नहीं है जो हम लोग ज़्यादातर किसी ऐप से करते हैं, जैसे ये वीडियो एडिटेड है। ये वहाँ की रियल फ़ोटो है। आसमान लाल हो चुका है सिर्फ और सिर्फ इस आग की वजह से। अगर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन रेड है तो प्लीज़ उसे ग्रे कर लीजिए पंच मार के, और घंटी बजा दीजिए जैसे आप छोटे पे बजाते थे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज, जिसे हम लोग रोज देखते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे डे नामक एक चीज़ होती है और जिसकी वजह से अर्थ पे हर टाइप की लाइफ पॉसिबल है, और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी रेजेस का भी कुछ वेट होगा। सनलाइट को अर्थ पे आने के लिए मास की जरूरत पड़ती है, और वो मास बनता है मेन सोर्स फोटॉन से। सनलाइट बनी होती है फोटॉन कणों से, यही सनलाइट को उसका मास मिला। इस वजह से सूरज के जिस हिस्सों में रोशनी होती है वो हिस्सा सूरज के अंधेरे हिस्से से ज़्यादा भारी होता है। इसका एक और सबूत है कि आप अगर सूरज की जितनी सनलाइट है, अगर उसको एक बॉक्स में बंद कर सकें तो उसका वेट 0.7 × 10⁻24 kg होगा। और इतनी ही सनलाइट सन डेली रिलीज करती है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करें तो ये ऐसा होगा। ये वेट पूरे चांद के वेट से भी ज़्यादा है। चांद वही जिसे हम लोग रोज़ रात में देखते हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब का बटन रेड से ग्रे नहीं करा है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए ना। आज की वीडियो का टारगेट